ओम गणेश हर हर महादेव। त्रिरात्रि व्रत उसको दूसरे संदर्भ में थोड़ा सा अलग विधान एक है जिसको गोत्र रात्रि व्रत भी कहते हैं। लेकिन यह त्रिरात्रि व्रत क्या है? संपूर्ण दीपावली में बाकी कुछ भी चीजें ना कर पाए, लेकिन ये जो 3 रात्रियों का मूल महत्व है वो क्यों है और क्या है? अगर आप ये भी करोगे तब भी आपको संपूर्ण दीपावली का शुभ फल प्राप्त होगा। और इसके पीछे कथा जो है वो ये है। एक बार बलि राजा ने भगवान विष्णु से कहा कि मैंने छद्म से वामन रूप धारण करने वाले आप श्री को मैंने भूमि दान कर दी, सब कुछ पृथ्वी दान कर दिया। आपने इसी 3 दिनों में 3 पग द्वारा उसको नाप भी लिया। इसी कारणवश ये 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर सिर्फ मेरा शासन रहेगा, मेरा राज रहेगा। उस समय जो कोई भी मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करेगा, उनके घर आपको अपनी पत्नी सहित अर्थात लक्ष्मी सहित स्थिर निवास करना पड़ेगा। कथा बहुत लंबी है, ये मूल सार मैंने आपको कहा। और यह जो था वरदान भगवान विष्णु ने बलि राजा को दे दिया कि ठीक है, मैं ऐसा करूँगा। और तभी से धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी और दीपावली, ये जो 3 रात्रियाँ होती है, जो स्पेशल उसमें कृत्य होते हैं, कर्म करने के होते हैं, शुभ कर्म, वो कोई भी मनुष्य करता है तो उसको पूर्ण संपूर्ण दीपावली का फल प्राप्त होता है। और यही आज का हमारा विषय रहेगा। मैं प्रैक्टिकली सारी चीज़ें आज आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, इस बार जो धन त्रयोदशी है और पहले दिन का कृत्य होगा वो 18 तारीख को रहेगा। और इस दिन प्रातः काल स्नान आदि करके त्रिरात्रि व्रत का नियम ले, अर्थात हाथ में जल लेकर भगवान के सामने बोलना है कि मैं यह 3 रात्रि का व्रत करूँगा या करूँगी। बस जल छोड़ दीजिए। उसके पश्चात पूरे दिन, तीनों दिनों तक बस भगवान श्री हरि का स्मरण करें, भगवान भगवान गोवर्धन का स्मरण करें, गोविंद का स्मरण करें। और पहले दिन जो होता है धन त्रयोदशी के प्रदोष काल में अर्थात संध्या काल में जो है, वह यमराज के लिए यम दीपदान करना रहेगा। वो कैसे करना है तो वो देखिए, और उस समय पर कौन-सा मंत्र या श्लोक बोलना है तो वो आप देखिए। तो जैसे अगर आप मेरे हाथों में ये दिया देख सकते हो, जो त्रयोदशी की प्रदोष काल में यम दीपदान करना है। अब यह जो दिया है आप तांबे का, मिट्टी का कोई भी ले सकते हो जैसे मैंने कहा। और इसमें आपको सिर्फ ये रखना है कि तिल के तेल का दिया करना है। अगर देश काल के अनुसार आपको प्राप्त न हो पाए तभी आप घी का दिया कीजिए, अन्यथा सिर्फ तिल के तेल का ही दिया कीजिएगा। अब ऐसे आपको हाथों में यह दिया रखना है। अपनी जो दृष्टि है वो आकाश की ओर रखिए। और उस समय पर आपको यम को दीपदान करते हैं ऐसा भाव रखते हुए या तो आप श्लोक देखकर बोलिए, या तो आप अपनी ही मतलब रीजनल जो भाषा है उसमें भी आप प्रार्थना करके बोल सकते हैं। जैसे मृत्युनापाश दंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम इति। अर्थात त्रयोदशी का यह दीपदान अर्थात यम दीपदान मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप उसका स्वीकार कीजिएगा। मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी सहित सूर्य नंदन यम, मुझ पर आप प्रसन्न होइए, कभी भी मेरी अकाल मृत्यु ना हो। बस ऐसे करके यह दीपदान करके यह दिया है आप अपने घर की देहली के बाहर की ओर दक्षिण दिशा की ओर आपको रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आप त्रयोदशी की पहली जो त्रिरात्रि का व्रत है उसमें यह यम दीपदान कर सकते हो। और पहले दिन की इस रात्रि में जैसे हमने यम दीपदान किया, अब उसके बाद जो दूसरी रात्रि है अर्थात नरक चतुर्दशी काली चौदस का कृतीया, जो इस बार 19 तारीख को रहेगा। तो नरक चतुर्दशी में तेल मात्रा में लक्ष्मी जी और जल मात्रा में गंगा जी निवास करते हैं। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि करने के बाद नरक भय मनुष्य मुक्त हो जाता है। अर्थात उस दिन जो कोई भी मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है तो वह नरक की यातना से मुक्त होता है। अब जब उस दिन मनुष्य स्नान करता है तो तिल के तेल का प्रयोग करना है। तिल के तेल को लगा के फिर आप स्नान कीजिए तो वो अच्छा रहेगा। उसके पश्चात आप जब स्नान करते हो तब अपामार्ग होता है जिसको चिचिड़ा कहते हैं या अंगेड़ा कहते हैं।
ऐसा अपामार्ग जो हर जगह पर आपको प्राप्त हो जाएगा, थोड़ा-सा लेकर के आइए। जब आप स्नान करते हो तब उसको 3 बार अपने सिर के ऊपर स्नान करते समय घुमाएँ। उस समय पर आपको ये श्लोक बोलना है, सीतालोष्ठ समायुक्तम सकंटक दलान्वितः हर पापम अपामार्ग भ्राम्यमाणः पुनः पुनः। जोते हुए खेत से ढेले से युक्त और कंटक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपामार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हरो, मेरे पापों को हरो, मेरे पापों को हर लो, अर्थात मेरे पापों को भस्मीभूत कर दो। ऐसा कीजिए। अब ये हो गया उस अपामार्ग को अंत में, बाद में सारी पूजा पाठ आदि हो जाए उसके बाद पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिएगा। फिर शुद्ध जल से स्नान कर लो। शुद्ध जल से स्नान करने के बाद वैसे तो ऐसा लिखा हुआ है कि जिस वस्त्रों को पहना है तो वस्त्र सहित उस दिन जो है चतुर्दशी में वस्त्र सहित आपको स्नान करना है। तो वस्त्र सहित ही आपको जो है मृत्यु रूप जो 2 पुत्र के स्वरूप में यमराज के श्वान है, कुत्ते हैं, उनको दीपदान देना है। अब हम कुत्तों को तो खोजने नहीं जा सकते, लेकिन आप पहले से 2 दिए रेडी करके रखिए, जो आप घर की देहली के बाहर एक भाव रूप में प्रज्वलित करके रख दीजिएगा। और दीपदान देते समय आपको ये बोलना है कि ओम शुनकौ श्याम शवलौ भ्रातरौ यम सेवकौ तुष्टौ स्यातां चतुर्दश्यां दीपदानेन मृत्युजो काले और चितकबरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई है, चतुर्दशी को मैं दीपदान देने से मुझ पर आप प्रसन्न होइए, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। फिर वैसे तो लिखा है उसी गीले वस्त्र के साथ पहनकर आप यम का तर्पण करें, लेकिन ठीक है अगर आपको वस्त्र फिर बदलना है तो बदल सकते हैं, बी प्रैक्टिकल। और उसके पश्चात जो है यमराज का तर्पण करना है, यम तर्पण कहा गया है। अब ये जब आप तर्पण करते हो तो आप अपना मुख है दक्षिण दिशा की ओर रखिएगा। और जिस समय पर आप तर्पण करते हो तो याद रखिएगा कि जो उँगली ये है, ये वाली अनामिका उँगली, उसमें कुशा की अंगुष्ठी या तो दर्भ कुशा जो बोलते हैं, उसकी अंगूठी या तो फिर किसी भी धातु की अंगूठी इस उँगली में अवश्य होनी चाहिए। और यह एकमात्र ऐसा तर्पण है, पिता जीवित है फिर भी यह तर्पण पुत्र कर सकता है, पिता भी कर सकता है, हर कोई यह तर्पण कर सकता है, ऐसा लिखित रूप में दिया हुआ है। तो यह तर्पण जब आप करते हो दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख रख कर, तब आपको यमराज को सबसे पहले नमस्कार करना है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने ताम्र पात्र लिया है, इस कलश में पूरा जल भरा हुआ है, उसमें 2-4 दाने मैंने यव के डाले हैं। आप चाहे तो सफ़ेद तिल डाल सकते हो, यव डाल सकते हो या सिर्फ जल अकेला होगा तब भी चलेगा। तो इसमें ऐसे आप पूरा जल है वो डाल दीजिए। अगर आपके पास गंगा जल आदि है तो आप वो भी उसमें डाल सकते हो। दूसरा एक चीज़ जो है ध्यान रखिएगा, मैंने इस उँगली में 3 धातु की अंगूठी और जो धातु की अंगूठी होती है ये धारण की है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुशा की जो दर्भ की पवित्री होती है वो धारण नहीं की है। अन्यथा आप चाहे तो यहाँ पर कुशा की अंगूठी भी पहन सकते हो। अब यह जो तर्पण करने हैं 14 यम के, तो आप इस तीर्थ से ऐसे जल लेकर ऐसे भी कर सकते हो और आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो। इस प्रकार से तर्पण करना है। सर्वप्रथम दोनों हाथों से नमस्कार करके आपको बोलना है कि यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुम्बराय दधनाय नीलाय परमेष्टिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। ओम यमाय नमः यमं तर्पयामि। ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजं तर्पयामि। ओम मृत्यवे नमः मृत्युं तर्पयामि। ओम अंतकाय नमः अंतकं तर्पयामि। ओम वैवस्वताय नमः वैवस्वतं तर्पयामि। ओम कालाय नमः कालं तर्पयामि। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयं तर्पयामि। ओम औदुम्बराय नमः औदुम्बरं तर्पयामि। ओम दधनाय नमः दधनं तर्पयामि। ओम नीलाय नमः नीलं तर्पयामि। ओम परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिनं तर्पयामि। ओम वृकोदराय नमः वृकोदरं तर्पयामि। ओम चित्राय नमः चित्रं तर्पयामि। ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्तं तर्पयामि। बस ये तर्पण हो गया। उसके पश्चात अगर आपने वो कुशा वाली अंगूठी धारण की है तो उसको इसी में डाल के आप यह जो पूरा तर्पण वाला जल है पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिएगा। अब ये हो गया। उसके बाद सीधा ही आपको संध्या काल में उल्का दर्शन करवाने हैं, उल्का दीपदान करना है, जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ।
अब ये हो गया हमारे प्रातः काल के दिन का कृत्य। फिर तर्पण के बाद आप चाहे तो पुनः स्नान कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। शुद्ध वस्त्र आदि पहन के पूरा दिन भगवान का स्मरण कीजिए, जो भी आपको समय मिले उसके अनुसार। फिर उसी रात्रि में अर्थात नरक चतुर्दशी की रात्रि काल में उल्का दिखानी है। उल्का मतलब जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा, दीपदान करके ऐसे उल्का पकड़ के आकाश की ओर दृष्टि रख कर फिर आपको उस समय पर जो श्लोक बोलना है और किस प्रकार से उल्का दिखानी है, और उस समय पर आपका मुँह आप पूर्व दिशा में भी रख सकते हो, दक्षिण दिशा में भी रख सकते हो। तो अब मैं आपको वो दिखाता हूँ उल्का कैसे हमारे पितरों को दिखानी है। तो चतुर्दशी की संध्या काल या रात्रि काल में अपने पितरों को उल्का दिखानी है। अब उल्का अगर हम पहले के समय के अनुसार देखें तो एक प्रकार से जो हम दीप प्रज्वलित करते थे, या जो उल्का उसको बोला जाता है आज की आधुनिक भाषा में लैंटर्न जिसे कहते हैं। फिर भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली। आपको क्या करना है कि जैसे चतुर्दशी का पूरा दिन का कृत्य हो गया, यम तर्पण आदि हो गया, प्रातः काल आपने अपामार्ग चिचिड़ा वगैरह है, जो भी है उपटन आदि से स्नान कर लिया, जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। फिर तर्पण आदि का कृत्य पूर्ण हो जाए, उसके पश्चात संध्या काल या प्रदोष काल, रात्रि काल में आपको जो है एक दिया प्रज्वलित करना है। और देखिए, आप यह देख सकते हो इसमें मैंने दिया रखा है, और इसी को आधुनिक भाषा में अगर हम कहें तो इसको लैंटर्न कह सकते हैं। और जो यम या पितरों को मार्ग दिखाना, और स्पेशली चतुर्दशी की जो रात्रि होती है इसमें पितरों को मार्ग दिखाना होता है। और जब आप इस प्रकार से आप मार्ग दिखाते हो, आकाश की ओर अपनी दृष्टि रखना है, और आकाश की ओर दृष्टि रखने के बाद आपको सिर्फ़ ये बोलना है कि ओम अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धः कुले मम उज्ज्वलज्योतिषा दग्धास्ते यान्ति परमां गतिं यमलोकम् परित्यज्य आगता ये महालये उज्ज्वलज्योतिषा वर्त्म प्रपश्यन्तु व्रजन्तु मे। तो ये जो दीपदान है आकाश की ओर दृष्टि रखकर अपने पितरों को दिखाइए, और उनको मार्ग दिखाकर आपको उन्हें गति प्रदान करनी है। जैसे इस श्लोक का जो अर्थ है उसमें यही है कि यमलोकम परित्यज्य आगता ये महालय, अर्थात यमलोक में से या यम की जो यातनाएँ हैं, जो भुगत रहे हैं, उसमें से वह मुक्त हो जाए, ऐसा भाव करना है। तो चतुर्दशी की द्वितीय रात्रि का यह कृत्य होता है, जो आपको सायं अर्थात संध्या काल या प्रदोष काल के समय या उसके बाद करना रहेगा। तो आपने देखा कि चतुर्दशी अर्थात द्वितीय रात्रि का भी हमारा कृत्य अर्थात कर्म हो गया। पहले धन त्रयोदशी की रात्रि का, फिर चतुर्दशी की प्रातः काल रात्रि का या पूरे दिन का कृत्य कर्म हो गया। अब दीपावली जो 20 तारीख को इस बार रहेगी, तो दीपावली में प्रातः काल उठकर नॉर्मली ही स्नान आदि करके अपने नित्य पूजा पाठ आदि करके सबसे पहले अपने माता-पिता के आशीर्वाद लीजिए, पैर छूइए, अपने घर में जो भी बड़े-बुजुर्ग हैं उनके पैर छूइए, प्रणाम कीजिए। उस दिन निसंदेह सत्कर्म कीजिए, जैसे पशु-पक्षियों को खाना खिलाना, गौ माता को खाना खिलाना, या जो भी पशु-पंछी आदि है उनको दाने डालना, रोगी लोग हैं उनकी सेवा करना, अर्थात संक्षिप्त में कहूँ तो जो भी आपको उचित लगे देश काल के अनुसार अच्छा सत्कर्म कीजिए। फिर सीधा ही प्रदोष काल में अर्थात सायं काल में सूर्यास्त के पश्चात क्या करना है? तो गणपति लक्ष्मी पूजन अर्थात श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। जैसे ही पूजा आदि हो जाए, उसके पश्चात जो श्री यंत्र आपके पास है, तो कमल के जो पुष्प है, उस कमल के पुष्पों की शैया बनानी है, अर्थात एक चौकी के ऊपर या मंदिर में ही कमल के पुष्प बिछा दीजिए, और अपने हाथों से श्री यंत्र को उनके ऊपर रख दीजिए। हो सकता है हर जगह पर कमल प्राप्त ना हो, तो अगर कमल प्राप्त नहीं होते हैं, तो जो गुलाब की पंखुड़ियाँ है, उसको बिछा के फिर श्री यंत्र की शैया बनाएँ। लेकिन कमल प्राप्त न हो तब की बात है, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा है। तो इसको कहलाता है कमल शय्यादान, श्री यंत्र की श्री यंत्र कमल शय्यादान। ये दिवाली की रात्रि का कृत्य है। उसके पश्चात और जैसे ही आप श्री यंत्र को शैया के ऊपर रख देते हो, उसके पश्चात श्री यंत्र के आगे बैठकर सबसे जितने अधिक पाठ हो सके, श्री सूक्तम के आप कर सकते हो, गणपति लक्ष्मी स्तोत्र के पाठ कर सकते हो, महालक्ष्म्याष्टकम के पाठ कर सकते हो, कनकधारा स्तोत्र के पाठ कर सकते हो। अर्थात उस रात्रि में आप जितने हो सके उतने फिर भगवान के स्तोत्र मंत्र जाप पाठ आदि कीजिए। इस प्रकार से ये 3 रात्रि का व्रत हो चुका। अब करना क्या है
कि जब गोवर्धन उत्सव होता है अगले दिन, उस समय पर प्रातःकाल फिर से हाथ में जल लेकर के भगवान को यह पूरे 3 रात्रि का व्रत है, जिसे त्रिरात्रि व्रत हम कहते हैं, वह भगवान को समर्पित कर दीजिए। यहाँ पर हो गया पूरा व्रत। अब इन 3 रात्रि में जो व्रत करते हैं उसमें खाने का, पीने का क्या है? तो वैसे तो इन 3 रात्रियों में खाने-पीने के विषय में क्या है, तो सात्विक ही भोजन करना है। ठीक है, आप एक टाइम खाएँ, एक टाइम फलाहार करें या वैसे स्पेशली इसमें लिखा नहीं है कि एक ही समय खाना, लेकिन फिर भी आप सात्विक भोजन करेंगे तो सात्विक उपासना आदि कर पाएँगे, तो सिर्फ़ सात्विक उपासना करनी है। आपको नियम लेने हैं, खाना खाना है। दूसरा ये है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जितने भी अच्छे नियम हैं, उन नियमों का पालन करें, अन्यथा विशेष कोई नियम नहीं है। लेकिन ये 3 रात्रि का व्रत इस प्रकार से करने से आपको संपूर्ण इस प्रकार से यह व्रत करने से आपको संपूर्ण दीपावली का फल प्राप्त होगा और जो मूल दीपोत्सव हम मनाते हैं उसका कारण भी यही सारे व्रत है। ओम गणेश हर हर महादेव।